हम नींबू का पौधा लगाते हैं, उसमें फल नहीं बनते या फिर फूल नहीं आते। फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, तो ऐसे कई कारण होते हैं कि हमारे पौधे में फूल नहीं बनते। तो आज मैं आपको इन्हीं कारण के उपाय के बारे में बात करूंगी। साथ ही साथ आप नींबू अपने पौधे से कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप गमले में लगाए हों या फिर गार्डन की मिट्टियों में। वेलकम, पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप नींबू का पौधा लगाए हैं और आपके पौधे में फूल नहीं आते, फल नहीं बनते, फल बनते हैं तो झड़ जाते, फूल झड़ जाते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। साथ में आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन पदार्थ आपको अपने पौधे में देना होगा जिससे आपके पौधे में फल बने, फूल आए। सबसे पहली बात तो आप अपने पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा को कम करेंगे। साथ में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन, बोरान जैसे चीज़ों को आपको पौधे में देना है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से, हमारे भारत में ज़ोरों शोरों से नींबू की खेती भी की जाती है और हमारे सभी गार्डनर के यहाँ नींबू ज़रूर मिलते हैं। नींबू हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे में सभी लोग नींबू का पौधा लगाना पसंद करते हैं, पेड़ लगाना पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी-कभी हम पौधा लगा देते हैं और उसमें इन्हीं कारणों से फल नहीं बन पाते। तो हमें कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे हमारे पौधे में फूल बने। सबसे पहले आपको अपने पौधे को उस स्थान पर रखना है जहाँ पर 6-7 घंटे धूप आती हो। दूसरी बात कि आपके पौधे में न्यूट्रिशन पदार्थ की कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे फ्रेंड्स। तीसरी बात कि पौधे में समय-समय पर छटाई भी बहुत ज़रूरी होता है। जितनी खराब टहनियाँ हों, सूखी टहनियाँ हों या खराब पत्तियाँ हों तो उनको ज़रूर हटाते रहें। कभी-कभी क्या होता है, गार्डन में मिट्टियों में पौधा लगा होता है, पेड़ लगा होता है, तो वहाँ पर जाले लग जाते हैं या मकड़ी की अटैक होता है, जाले नुमा बनाते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे पौधे की जो विकास होते हैं वो बाधित हो जाते हैं। कभी-कभी हमारे पौधे में पानी की जो मात्रा होती है वह थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तभी हमारे पौधे में पत्तियों का विकास होता चला जाता है, यानी कि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है और पत्तियों का विकास होता चला जाता है। तो ऐसे में नाइट्रोजन खाद देने से बचना चाहिए। अगर आपके पास पुराना गोबर का खाद है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसके अंदर ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ में वर्मिंग कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। सरसों, नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधे में फूल और फल बनाने में मदद करता है। अगर आप वहीं पर पौधे में कीड़ों का अटैक दिखता है, फल सड़कर गिर जाते हैं, तो इसमें पानी की मात्रा को आपको ध्यान में रखना है, अधिक मात्रा नहीं करना है। फूल आने के समय में आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि फूल में अगर फूल आ जाता है और आप पानी दे देते हैं तो ऐसे में आपके जितने सारे फूल होंगे, आधे से ज़्यादा परसेंट में फूल झड़ जाएंगे और फल नहीं बन पाते। तो आज अधिक से अधिक फल लेना चाहते हैं तो ये काम आपको ज़रूर करना होगा। जब फल बनने लगे, यानी कि थोड़ा-सा बड़ा हो जाए जब फल, तो आपको पानी की जो मात्रा है वो नियमित रूप से देना है। यानी कि आपको सुबह और शाम देना है, लेकिन इतना देना है कि केवल मिट्टी की ऊपरी लेयर भीगे, ज़्यादा ना दें। सूखा मिट्टी अगर बहुत कर देंगे तो फल झड़ने की समस्या आ जाएगी। अगर यहीं पर मिट्टियाँ गीली कर देंगे तो तब भी आपके पौधे में फल गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे में नींबू हार्वेस्ट कर सकते हैं, अनगिनत नींबू ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा कारागार सिद्ध हुआ है। मैंने अपने प्लांट्स पर ट्राई किया और इसमें फल नहीं आ रहे थे तो फल भी लगे हुए हैं और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत सारे फल आए थे। मैंने वीडियो भी शेयर किया था, बहुत ज़्यादा से हार्वेस्ट भी कर लिया है, तब भी अभी इतना लगा हुआ है कि मैं इसको खा नहीं पा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पौधे में मकड़ियों और जालों का अटैक हुआ है, तो इनको साफ़ करना अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब फिर से इसमें फ्लावरिंग होगी। कोई-कोई नींबू का पौधा होता है जो 12 महीने फल देता है, फूल देता रहता है, तो उसकी ख़ास तौर पर आपको ध्यान देना होगा। ये मेरा तो एक सीज़नल वाला नींबू का प्लांट है, केवल एक सीज़न ही आता है। लेकिन अगर आपकी 12 महीने नींबू आते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। इस ट्रिक को अपना कर देखें, अनगिनत नींबू पाएँ, ढेरों नींबू आप पा सकते हैं।